तो गाइस स्वागत है आप सभी का ये आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ट्यूब ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें। तो ब्लाउज़ के लिए आप यहाँ पे मेजरमेंट देख सकते हैं। ट्यूब लेंथ है 13.5 इंच, 13.75, फुल लेंथ है 13.5, चेस्ट 30, वेस्ट 24, शोल्डर टू अपेक्स 8.5, अपेक्स टू अपेक्स 6.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.25। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से आज हम कट करने वाले हैं ट्यूब ब्लाउज, वो भी हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे ब्लाउज की लेंथ है, तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13.5 इंच, 13.75, तो 13.75 इधर। तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 14.75। तो इस तरह से हम 14.75 पे मार्क कर देंगे। और इसके बाद हमारा जितना भी फुल शोल्डर है, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 13.5 इंच, यानी कि उसका हाफ। इस तरह से 13.5 इंच, उसका हाफ कितना हुआ 6.75। तो अब हम शोल्डर के लिए यहाँ से 6.75 पे मार्क कर देंगे। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन, और यहाँ से 2.25। वो फिक्स है सभी ब्लाउज के लिए, आप सभी को पता ही है। इसके बाद यहाँ पे हमारा आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डीप नेक ब्लाउज होगा, इस वजह से ये वाला चार्ट यूज होगा, डीप नेक फॉर्मूला वाला चार्ट। यानी कि जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे और उसमें ये वाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज का चेस्ट कितनी है, चेस्ट 30 इंच, यानी कि 30 किस लाइन में आया, फर्स्ट वाले लाइन पे। 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.75, यानी कि 5.75 पे हम आर्म होल वाला लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारा ट्यूब वाला ब्लाउज होता है वो विदाउट शोल्डर वाला ही ब्लाउज होता है, यानी कि वहाँ पे स्ट्रिप ऐड होती है। इस वजह से यहाँ पे हम स्लीव्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते, इस वजह से हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा यहाँ से है शोल्डर, उसका हम हाफ लेने वाले हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा 4.5 था, तो इस वजह से 2.25 होगा।
ये वाला लाइन। यहाँ से अब हम आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, यानी कि 5.75 इस तरह से। तो यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हाँ, जो ट्यूब ब्लाउज होता है हमारा वो इस तरह से होता है। यहाँ पे स्ट्रिप ऐड होती है और यहाँ पे भी, और इस तरह से ये। तो ये समझो हमारा शोल्डर है। तो अगर आपको शोल्डर के बीच में चाहिए स्ट्रिप, तो आपको यही वाली लाइन यूज़ करनी है। अगर आपको शोल्डर के अंदर वाली साइड पे स्ट्रिप चाहिए, यानी कि शोल्डर के अंदर वाली बाजू पे चाहिए, तो हमको 0.75 या फिर 0.25 अंदर वाली साइड पे मार्क करना है। अगर आपको इस साइड में चाहिए, यानी कि शोल्डर के सेंटर से बाहर चाहिए, तो आप इस वाले साइड से कर लेते हैं। पर इधर हमको शोल्डर के सेंटर में से ही चाहिए स्ट्रिप, तो इस वजह से हम शोल्डर के सेंटर पर ही इस तरह से मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी मार्क नहीं करने वाले, क्योंकि हमको सेंटर से ही स्ट्रिप चाहिए। इस वजह से हम जो भी शोल्डर है उसको 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद इसका हाफ लेंगे, और जहाँ पर भी हाफ मिल रहा है वहाँ से ही हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारा चेस्ट के लिए हम तो अब हमारे जितने भी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 30 डिवाइड बाय 4 7.5। तो यहाँ से अब हम 7.5 पे मार्क करने वाले हैं। और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा ट्यूब ब्लाउज है जो कि विदाउट स्लीव्स है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करने वाले। और यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 24, उसको डिवाइड बाय 6, यानी कि 4, यहाँ से 4। और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया 24 डिवाइड बाय 4 6 और 30 डिवाइड बाय 4। हाँ, यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया, हमने डायरेक्ट 6 डिवाइड कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो 24 डिवाइड बाय 4 6 आ गया। मैंने भी सोचा कि इतना कम कैसे आ गया, सॉरी फॉर दैट। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो हम सारे पॉइंट मिला देंगे। तो यहाँ पे आर्मोल का शेप देने के लिए हम ये वाला चार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आर्मोल क्रॉस मार्क वाला चार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो बैक साइड वाला पार्ट हम अब कट कर रहे थे, तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमको 0.75 पे मार्क कर देना है, क्योंकि हमारी चेस्ट है 30 इंच। अगर चेस्ट 32 से लेके 39 तक आती तो हम 1 इंच ऐड करते,
पर यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 30 इंच, तो इस वजह से हम 0.75 बैक वाले साइड पे मार्क करने वाले हैं शेप देने के लिए। इस तरह से तो इस तरह से हमारा ये मार्क करके हो चुका है। तो बैक साइड वाला हमारी जो नेक है वो है 6 इंच। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्ट होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं और यहाँ पर भी सेम ही वही वाला है पॉइंट। अगर आपको इसका सेंटर चाहिए, इसका भी सेंटर ले लेंगे 3 यानी कि 1.5। तो अगर ये वाली स्ट्रिप अगर आपको इस तरह से ये वाली स्ट्रिप कम चाहिए तो इधर ये वाली लेंथ ज़्यादा होगी, पर हमको इसका बीच में का ही पॉइंट चाहिए। इस वजह से हम इस तरह से ये जो है ये जो फुल है उसका ही हाफ है, उस पर ही मार्क करने वाले हैं। पर अगर आपको इस वाली लाइन ज़्यादा चाहिए तो हम ऊपर वाले साइड पे ही मार्क करने वाले हैं, और कम चाहिए तो इसका भी हाफ लेके इस तरह से मार्क करने वाले हैं। पर हमको सेंटर ही चाहिए, इस वजह से हम डायरेक्ट इधर से ही शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से तो इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो कट करके हो चुका है। और अब हम फ्रंट वाला पार्ट कट करने वाले हैं। तो गाइज जो फ्रंट वाला पार्ट है वो सेम टू सेम बैक साइड वाला पार्ट जैसा ही होता है। तो यहाँ पे हम इस पर ही जो फ्रंट वाले पार्ट पे क्या क्या डिफरेंट करने पड़ते हैं वो रेड वाले पेन से ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसा ही है और फ्रंट वाला पार्ट भी ऐसा ही है। सिर्फ हमको क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं वो आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पे सेम टू सेम जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको 1 इंच शोल्डर, जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन और जहाँ पर भी यहाँ से 2.25, और इसके बाद इस जो ये वाली लाइन है उसका सेंटर लेके हम ये वाली स्ट्रिप वाली लाइन के लिए ड्रॉ करने वाले हैं। इसके बाद जितना भी हमारी चेस्ट है उसमें हमको सिर्फ डिवाइड बाय 4 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमको लूजिंग थोड़ा सा भी ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्लीव्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इस वजह से हम डायरेक्ट लूजिंग बोले तो भी और मार्जिन बोले तो भी 2 इंच ही डायरेक्ट ऐड कर देना है। और जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें भी हम उसी तरह से चेस्ट की तरह ही 2 इंच
मार्जिन के लिए ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं फ्रंट वाले पार्ट पे, वो हम देखने वाले हैं। तो बैक साइड वाले पार्ट की तरह ही फ्रंट वाला पार्ट भी कट कर देना है। इतना हो जाने के बाद हमारा यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट कितना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है हमारा 8.5 इंच, उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे यानी कि 9 इंच। और यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ 6.5 इंच, 3.25 शायद नहीं उतना ही, 3.25। तो यहाँ से हम 3.25 पे मार्क कर देंगे। और यहाँ से 3.25 है तो 2.75 पे, क्योंकि यहाँ से हाफ इंच माइनस हो जाता, माइनस करते हैं जहाँ पर भी हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है, तो वहाँ से हम वेस्ट वाले पॉइंट के लिए हाफ इंच अंदर की तरह ले लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे टक्स कितना लेना है, हाँ, तो यहाँ पे हमको वेस्ट वाला डार्ट कितना लेना है। तो चेस्ट हमारी 30 इंच है, तो इस वजह से 2.5 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लेने वाले हैं। तो आप ये वाला चार्ट यूज़ करने वाले हैं ट्यूब ब्लाउज के लिए कितना टक्स लेना है, क्योंकि ट्यूब ब्लाउज में हमको सिर्फ और सिर्फ आर्मोल और वेस्ट पर ही डार्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का डार्ट लेने वाले हैं, यानी कि 2.5 इंच इस तरह से। ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ से 2.5 इंच का डार्ट लिया है, तो यहाँ से भी 2.5 इंच हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जब हम डार्ट लेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा इस वजह से। तो जितना भी हमने डार्ट लिया उतना ही इधर से बढ़ा देंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट पर ही होगा, क्योंकि डार्ट हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर ही लेते हैं, सभी ब्लाउज के लिए सेम है। तो यहाँ से भी इस तरह से हम बढ़ा देंगे और यहाँ से भी इस तरह से। और इसके बाद हम इसका हाफ ले लेंगे इस तरह से। फिर इसका भी हाफ, फिर इसका भी हाफ। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट निकाल दिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से हाफ इंच, फिर 0.25 सेकंड वाला पॉइंट, और यहाँ पे कट टू कट। तो इस तरह से हम शेप देने के लिए फिर बाद में जब हम कट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट बनता है तो 0.0 पॉइंट इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इधर से यानी कि कितना हमारा टक्स आया 5.25, और इधर से भी चेक कर देंगे कि 5.25 आ रहा है कि बढ़ के। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आने की वजह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से भी हाफ इंच इस तरह से
और यहाँ से भी हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच, जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर आपका 1 इंच आ रहा है तो 1 इंच, 0.25 आ रहा है तो 0.25, वो आपकी मर्जी। यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन, तो यहाँ से भी हमारा, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं 1 इंच, यानी कि जितना भी यहाँ से है उसका डबल। यहाँ से भी हाफ इंच, यहाँ से, सॉरी इधर से लेना है, यहाँ पे गलती से हो गया, ये वाली लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा करेक्ट टक्स है इस वजह से। और इसके बाद हम आर्मोल वाला टक्स लेने वाले हैं। तो आर्मोल के लिए हम फ्रंट वाले पार्ट पे सबसे पहले क्रॉस मार्क कर लेते हैं। तो आर्मोल क्रॉस मार्क के लिए हमारा फ्रंट वाले पार्ट होगा हाफ इंच, यानी कि यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे, इस तरह से हाफ इंच। और इसका सेंटर ले लेंगे इधर, यहाँ से भी हम डायरेक्ट इधर से इस तरह से, हाँ। इसके बाद हम आर्महोल टक्स के लिए तो यहाँ पे आर्महोल डार्ट के लिए हम 1.25 का डार्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ से 1.25 पे इस तरह से मार्क कर देंगे और वहां से हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे, और जो वो हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे मिला दिया है वो इस तरह से लाइन बना देंगे। इसके बाद हाफ इंच की दूरी पे 1.25 फिर से टक्स बनाने के लिए ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हमारा टक्स कितना हुआ है 5 इंच, तो यहाँ से भी 5 इंच पे ही इस तरह से यहाँ तक टक्स ले लेंगे और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे फिर से आर्महोल का शेप दे देंगे। इसका मैंने डिटेल वीडियो मेरे YouTube के चैनल पर डाल दिया है कि हम आर्महोल का शेप कैसे देंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि डबल कैसे आर्महोल का शेप देते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत ही कंफ्यूज में थी। और यहाँ पे हम एक टक्स ले लेंगे
सेंटर डार्ट। आप चाहे तो ले सकते हैं सिर्फ 0.25 का ही। तो इस तरह से हमारा जो बैक फ्रंट वाला पार्ट है वो भी कट करके हो चुका है। तो ये सारा हमारा स्टिचिंग में जाएगा, यानी कि कटिंग में जाएगा। ये वाला भी, ये वाला भी फ्रंट वाला पार्ट के लिए, बैक वाले पार्ट के लिए नहीं। जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था वो हमारा बैक वाला पार्ट था, तो उसको हम साइड में रख देंगे। पर यहाँ पे मैंने इस पर ही डायरेक्ट बता दिया है। तो अगर आप कंफ्यूज में रहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम डबल पार्ट के लिए दोनों साइड पे इस तरह से बता दूँ। तो इस तरह से हमारा फाइनली ट्यूब वाला ब्लाउज कटिंग करके हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट ब्लाउज आपको किस पर चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना पाऊँ कि किस तरह के ब्लाउज चाहिए आपको। तो गाइस, कल या परसों से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि 28 से लेके 48 तक जितने भी ब्लाउज है वो हम प्रिंस कट या फिर 4 टक्स ब्लाउज में स्टेप बाय स्टेप सभी ब्लाउज को डिटेल में वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको इस तरह के सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखना, ताकि मैं सीरीज़ बना पाऊँ कि 4 टक्स ब्लाउज 28 से लेके 48 तक कि कितना शोल्डर लेना है, कितना वेस्ट लेना है, तो उसको डिटेल में हम समझ पाए। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में यस ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।